से चार्जिंग बैग के अंदर सोने के लिए
कोई भेद नहीं करता कि मुझे स्त्री को रोशनी देनी है, पुरुष को रोशनी देनी है या एक तीसरे लिंग को रोशनी देनी है। उसी प्रकार दिल्ली पुलिस कभी इस बात का भेद नहीं करती कि मुझे सुरक्षा व्यवस्था स्त्री को देनी है, पुरुष को देनी है, बच्चों को देनी है या तीसरे लिंग को देनी है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ मंच पर बुलाना चाहूंगी गजल जी को। आप सभी की तालियों के साथ उनका अभिनंदन करेंगे। आप हमारे पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। मैं आपको बताना चाहूंगी दैट शी इज अ ट्रांस गर्ल। आपने अपनी आइडेंटिटी को समाज से छुपाया नहीं है और ये भरतनाट्यम में ट्रेन है। और बहुत बड़ी बात ये है कि आप एसडीएम ऑफिस रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कार्यरत भी हैं। तो जोरदार तालियां हो जाए प्लीज आपके अभिनंदन के लिए। और अब मैं यहाँ मंच पर बुलाना चाहूंगी उस प्यारी सी बच्ची को जिसने अपने क्लासिकल नृत्य में बॉलीवुड का फ्यूजन लगाकर हम सभी लोगों को आनंदित किया। आपकी करतल ध्वनि के बीच आदित्य आर, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इनका। मैं आपको बताना चाहूंगी दैट शी इज़ द स्टूडेंट ऑफ दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल सफदरजंग एनक्लेव। वहाँ पर आपने पढ़ाई की है। भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम और कथकली में आपकी प्रधानता है और 4 साल की उम्र से आप डांस कर रही हैं। बहुत सारी स्कॉलरशिप्स आपको मिली है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से। और मुझे ये बहुत कहते हुए गर्व है कि आप दिल्ली पुलिस के परिवार का हिस्सा हैं और उसी स्कूल से पढ़कर आज इस मंच तक पहुँची हैं। जोरदार तालियां हो जाए। और अब मैं यहाँ मंच पर बुलाना चाहूंगी फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ 24/7 केयर फाउंडेशन श्री आशीष गर्ग। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हिम। आपको मैं बताना चाहूंगी कि आपने नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में 2016 से ही सीनियर सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए बहुत कार्य किया है, जिसके लिए हमेशा आप दिल्ली पुलिस के साथ जुड़े रहते हैं और सीनियर सिटीजन्स के लिए लगातार अलग अलग कार्यक्रम करते हैं, काउंसलिंग के लिए, उनके हेल्थ कैंप्स के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी RA एंटरटेनमेंट के डायरेक्टर रोहित आनंद जी को। आप सभी की तालियों के बीच उनका यहाँ स्वागत करते हैं हम। आप एक इवेंट ऑर्गेनाइजिंग कंपनी से हैं जो कि सोशियो कल्चरल इवेंट्स जो है ऑर्गेनाइज करते हैं। और आज जो हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम अलग अलग हमारी देश की स्टेट्स के देखे थे वो आप ही ने पूरे ऑर्गेनाइज किए थे और उनको ट्रेन किया था। तो आपका अभिनंदन। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन श्री कुलदीप सरस्वत। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हिम। मैं आपको बता दूं कि ये वो आर्किटेक्ट है जिन्होंने इस डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन कॉम्प्लेक्स को एक पूर्ण आयाम दिया है। जोरदार तालियां हो जाए आपकी। आपने इसे पूरा प्रारूप दिया है, इसका लेआउट प्लान, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स ये सारी आपने की है और पूरी तरह से इसे एक अच्छे रूप में सबके समक्ष आप लेकर आए हैं। और अब मैं यहाँ मंच पर बुलाना चाहूँगी SI अमित। आपकी जोरदार तालियों के साथ हम उनका अभिनंदन करेंगे क्योंकि आपने दिन रात एक करके पूरी तरह से अपनी सेवाएं दी हैं इस डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन कॉम्प्लेक्स के स्थापित होने में, इसके पूरे रेनोवेशन में पूरा आपने कार्य किया है। हर हितधारक से आपने कोऑर्डिनेट किया है। बहुत बहुत बधाई आपको। And now I would like to invite on the film director and chairman of BKT Media Private Limited, Shri Siddhant Sahib ji. Please put your hands together for him. आप एक बहुत ही जाने माने फिल्म निर्देशक हैं और भारत के अलग अलग पुलिस बलों के लिए फिल्म बनाने के लिए जाने जाते हैं और नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में अब आप अपनी फिल्म मेकिंग की जो कला है उसको पूरी डिस्ट्रिक्ट के साथ बांटने वाले हैं, उसमें वर्कशॉप करने वाले हैं। और यहाँ पे मैं ज़रूर इस बात को साझा करना चाहूँगी कि दिल्ली पुलिस आयुक्त के आगमन पर भी जो एक गीत हम सभी लोगों ने सुना था, दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस, वो भी आप ही ने निर्माण उसका किया और उसे प्रसारित किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय है उनके शब्दों को सुनने का, जिनके शब्दों के साथ आज हमारी ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन कॉम्प्लेक्स नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट हमेशा के लिए हमारे स्मृति में चिन्हित हो जाएगी। आप सभी की तालियों के बीच आमंत्रित करना चाहूँगी दिल्ली पुलिस आयुक्त श्री राकेश अस्थाना जी। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत ही बढ़िया एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस का जो कोच है उसको एक मूर्त रूप दिया है। उन्होंने जो मैंने देखा यहाँ पुरानी फोटोग्राफ्स भी थी,
नया बनाया वो भी दिखाया। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्डिंग बहुत पुरानी है तो रेनोवेट करके बिल्डिंग की आयु को मेरे ख्याल से और 4 साल आगे बढ़ा है। मैंने जब ये बात किसी विज़िट के दरमियान की थी तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बढ़िया उसका वो रूप निकल के आएगा। मेरे ख्याल से इन्होंने जो स्टैंडर्ड सेट कर दिया है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट पुलिस के ऑफिसर्स को उसको मैच करने के लिए काफ़ी मेहनत करी। मुझे पूरी, जैसे अभी भूपेंद्र ने कहा कि ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी चीज़ें होंगी, मैं ये कहना चाहूँगा कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में ये चीज़ें हों लेकिन थोड़ी जल्दी, क्योंकि ये मेरा मानना ये है कि जब तक काम करने की जगह साफ सुथरी नहीं हो, जब तक काम करने की जगह ऐसी नहीं हो वहाँ आपका जाने का मन करे, तब तक आप काम अच्छा नहीं करें। अक्सर हम अपने कोर्स में, मेरे को तो लगभग 38 साल हो गए ज्वाइन किए हुए पुलिस में। हम लोगों ने जब नौकरी शुरू की थी तो कोई पुलिस के अंदर तो आप छोड़ दीजिए, बाहर के डिपार्टमेंट्स में भी कोई ये नहीं सोचता था कि पुलिस को जो बेसिक फैसिलिटीज़ हम दें या न दें, सब यही सोचते हैं कि पुलिस किसी भी परिस्थिति में काम कर सके। टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं होती थी, अगर टॉयलेट्स थे तो लेडीज़ टॉयलेट की व्यवस्था नहीं होती, पानी पीने का चाहिए होता था तो उसकी व्यवस्था नहीं। अक्सर हम लोग देखते थे कि हमारे पुलिस के जो जवान हैं या लेडी पुलिस ऑफिसर्स हैं जो फील्ड में काम करते हैं, वो बाहर बेकरी के ऊपर बैठ के चाय पीना या फिर किसी भी रेस्टोरेंट में जाके या छोटे मोटे होटल में जाके नाश्ता करना, ये चीज़ न सिर्फ हेल्थ को ख़राब करती थी बल्कि ये भी दर्शाता था कि हमारे पास अपने ही लोगों को देने के लिए कोई सुविधाएँ नहीं। धीरे धीरे सिचुएशन इम्प्रूव हुई, ये और इम्प्रूव होगी, लेकिन जो चीज़ हम लोगों के इमेजिनेशन में थी, ये पुलिस लाइन में इस तरह की बेसिक एमिनिटीज़ होनी चाहिए, उस इमेजिनेशन से भी आगे बढ़ के आप लोगों ने जो चीज़ यहाँ तैयार की है वो काबिल तारीफ। चाहे वो मेल बैरेक्स हो या फीमेल बैरेक्स हो या ट्रेनिंग एरिया हो या खेलने का एरिया हो या परफॉर्मेंस के लिए स्टेज बनाना हो, ये एक बहुत ही कॉम्पैक्ट और बहुत बढ़िया कॉम्प्लेक्स बन के सामने आया है। मुझे पूरी उम्मीद है जो हमारी फोर्स अभी इस चीज़ का उपयोग करेगी, या जो हमारी फोर्स है, आपको अगर मैं ये कहूँगी धीरे धीरे दिल्ली पुलिस की जो एज है वो कम होगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स है वो बेसिकली दे आर लेस देन 40 ईयर्स। उन लोगों के जो अभी नए लड़के आ रहे हैं या नए हमारे जो ऑफिसर्स आ रहे हैं, वो उनका इमेजिनेशन, उनकी थिंकिंग, उनका सोचने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट। मोस्टली ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लोग अगर कोर्स ज्वाइन करते हैं, चाहे किसी भी रहे, वो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने दुनिया देखी है, इंटरनेट का ज़माना है, दूसरी चीज़ों से इमीडिएटली कंपेयर करते हैं। उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के अगर आप आज ये सुविधाएँ देखें, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि आने वाले समय में हमारा बेंचमार्क यही होना चाहिए और इससे ऊपर ही हम लोगों को जाना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इतना ज़रूर कहूँगा कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो फोर्स है, हमारी 98% फोर्स जो है, कॉन्स्टेबलरी है या गवर्नमेंट रैंक्स, उनको लुक आफ्टर करने की जवाबदारी
आउटपोस्ट लीडर्स की है। उसी के क्रम में ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स का जो कंसेप्ट था यहाँ पे पहले से हर जगह होता है, उसको और अच्छा बनाया गया। सबसे बड़ी बात उसी में ये भी कहना चाहूँगा कि NPS स्टाफ के मल्टीपल टास्किंग स्टाफ जो हम लोग आजकल रखते हैं, उनके लिए हम लोग भी नहीं सोचते वो कहाँ बैठेंगे, कहाँ आराम करेंगे, उनके लिए वॉशरूम की सुविधा कहाँ होगी, उसको भी ध्यान में रख के यहाँ उनकी भी व्यवस्था की गई है। तो ये नया आयाम है जो हम सबको सीखना चाहिए और भविष्य में भी इस चीज़ का हम लोगों को एक प्रोविजन रखना चाहिए अपने प्लानिंग में, ताकि MPS हो चाहे ड्राइवर्स हैं, वायरलेस ऑपरेटर्स हैं, इनको भी बैठने की जगह, आराम करने की जगह ऐसी होनी चाहिए जिसमें वो संतोष का अनुभव कर सके, सेटिस्फैक्शन मिले। फोर्स का जो परफॉर्मेंस है, जनता या पब्लिक को जो एक पब्लिक का एक्सपेक्टेशन लेवल है पुलिस से, वो बहुत हाई है। आपको अगर समाज में शांति बरकरार रखनी है या समाज में सुरक्षा की भावना को बरकरार रखना है, पब्लिक हमेशा पुलिस की तरफ देखती है और हमेशा ये अपेक्षा करती है पुलिस का जो परफॉर्मेंस है वो इम्पेकेबल परफॉर्मेंस हो, परफेक्ट परफॉर्मेंस हो। कोई भी जनता में या कोई भी हमारा क्रिटिक जो है वो ये नहीं सोचेगा कि जो जवान सड़क पे खड़ा है या जो जवान लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हैंडल कर रहा है, उसको पीने का पानी मिल रहा है कि नहीं, उसको बाथरूम की सुविधा है कि नहीं, उसको आराम करने की सुविधा है कि नहीं, एक्सपेक्टेशन लेवल उसको कोई नहीं सोचता। ये हमारा लीडरशिप को ये सोचता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ट्रैफिक की अगर आप ड्यूटी देखें, हमारे ट्रैफिक के जो भी कॉन्स्टेबलरी है या जो भी सबॉर्डिनेट रैंक्स के स्टाफ है, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे जाड़ा हो, उन्हें अगर ट्रैफिक के सर्कल पे खड़ा हुआ आदमी जनता को नहीं दिखाई देता है तो उन्हें लगता है कि ये ड्यूटी नहीं है। लेकिन वहाँ अगर 8 घंटे खड़े होकर किसी को भी कहा जाए नौकरी दी जाए, तो मुझे नहीं लगता कि 1% भी लोग उसमें सक्सेसफुल हो पाए। हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि वो जवान जो वहाँ खड़ा हुआ है उसको अगर वॉशरूम जाना है तो कहाँ जाए, पानी पीना है या नाश्ता करना है या रेस्ट करना है तो कहाँ करना है। ये सारी चीज़ें हैं जो एक लीडर होने के नाते हम सभी लीडर जो मिडिल मैनेजमेंट या सीनियर मैनेजमेंट लेवल के ऑफिसर्स हैं तो सोचना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि दिल्ली पुलिस में ये सोच बहुत पहले से है, आप लोग करते आए। और अभी चूँकि जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है और जिस तरह से सरकार भी हम लोगों को पैसे काफ़ी अच्छे देती है टू क्रिएट फैसिलिटीज़, ये और चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। और इस इम्प्रूवमेंट से मुझे विश्वास है दिल्ली पुलिस की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों काफ़ी बढ़ेगी और आप महसूस करेंगे कि हमारा जो स्टाफ है वो आपके सामने एकदम फ्रेश, अलर्ट और हमेशा हाजिर है। मैं फिर से डिस्ट्रिक्ट पुलिस को, खास करके DCP और उनकी टीम को और जॉइंट CP और स्पेशल CP बधाई दूंगा, क्योंकि वो एक चीज़ हम लोगों ने डिस्कशन में बात की थी उसको उन्होंने आज मूर्त रूप दिया है। क्योंकि दूसरे DCPs और जॉइंट CPs यहाँ हाजिर हैं, आई होप they will also take it forward and 100% we should have refurbished, renovated and very good police lines in all of this. Thank you very much. Jai Hind. डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन कॉम्प्लेक्स नॉर्थ वेस्ट की ओर से आपके लिए सर, we please have an round of applause. Thank you so much, sir.
हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और अपने आप को हम बहुत ही कृतज्ञ मानते हैं कि बात करें। जब हम इन सभी की बात करते हैं तो फैसिलिटीज़ तो होती हैं, लेकिन उन्हें एक तिलक लगाना बहुत आवश्यक होता है। और मैं यहाँ पूरे गौरव के साथ कहना चाहूँगी कि इसे तिलक लगाया है डीसीपी नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट श्रीमती उषा रंगनानी जी ने, जिन्होंने पूरी मेहनत करके इसको आज का प्रारूप दिया है। तो आप सभी की तालियों के बीच में उन्हें यहाँ स्वागत करना चाहूँगी और उनसे अनुरोध करूँगी कि आप ये स्वागत भाषण सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा श्रीमती उषा रंगनानी। उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण, अतिथिगण, साथियों, देवियों और सज्जनों, नमस्कार। आज पुनः निर्मित नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन के उद्घाटन के शुभ अवसर पर आयोजित इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री राकेश अस्थाना IPS, कमिश्नर दिल्ली पुलिस का हार्दिक स्वागत करती हूँ और हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि सर, आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम से हमारे लिए समय निकाला और यहाँ उपस्थित होकर हमारा मैं हमारे विशिष्ट अतिथि महोदयगण, पुलिस विशेष आयुक्त श्रीमती सुंदरी नंदा जी, श्री दीपेंद्र पाठक जी, श्री संजय सर जी, श्री मधु तिवारी जी, श्री शालिनी सिंह मैम, श्री नुसरत हसन मैम, श्री हुड्डा सर, सभी अन्य वरिष्ठ अधिकारी गणों का भी हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित होकर हमारा हौसला बढ़ाने के लिए धन्यवाद करती हूँ। मैं यहाँ पर उपस्थित समस्त अधिकारी गणों का, अतिथि गणों का तो मीडिया से आए हमारे मित्रों का भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं माननीय पुलिस आयुक्त सर को तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने उत्तर पश्चिमी जिले की नई पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों के वेलफेयर के लिए एक साथ उपलब्ध कराई गई कई मूलभूत सुविधाओं का उद्घाटन किया। सर, आज हर पुलिस अधिकारी और कर्मी ये महसूस करता है कि पुलिस परिवार का मुखिया होने के नाते आप अपने अधीनस्थ कर्मियों के वेलफेयर के लिए हमेशा आप इधर आ जाओ ना मैडम, आपके दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन में पुलिस कर्मियों के हितों के लिए वेलफेयर के कामों ने नए मापदंड स्थापित किए। उत्तर पश्चिमी जिला का भी केवल यही प्रयास नहीं होता कि आपके द्वारा पारित आदेशों का पालन करें, बल्कि आपके आदेशों को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करें ताकि उसके बेहतर परिणाम देखने को मिल सके। अभी हाल ही के दिनों में आपके द्वारा सभी जिला एवं इकाइयों की पुलिस लाइन को मजबूती प्रदान करने व वहां पर तैनात पुलिस कर्मियों के कार्यस्तर में परिवर्तन लाने की कहा गया था। तो उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने अपनी पुलिस लाइन को नवीनीकरण करते हुए अपने पुलिस कर्मियों के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। पुलिस कर्मियों के समग्र विकास की भावना व इनकी मूलभूत जरूरतों को ध्यान में रखते बनी है ये डिस्ट्रिक्ट न्यू पुलिस लाइन और इसमें आधारभूत परिवर्तन किए गए हैं। जहां हमारे पुलिस कर्मी इलाके में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने में कड़ी मेहनत करते हैं, वहीं उन्हें फुर्सत के पलों में बेहतर वातावरण, आराम और मनोरंजन जैसे साधन भी प्राप्त होने चाहिए। घंटों की थका देने वाली ड्यूटी करने के बाद पुलिस जवानों को हमेशा एक पॉजिटिव माहौल के साथ थकान से राहत और घर जैसा कंफर्ट मिलता रहे, इसी सोच के साथ बना है नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का न्यू पुलिस लाइन कॉम्प्लेक्स। सर, पुलिस लाइन किसी भी डिस्ट्रिक्ट का वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होता है जहां किसी भी इवेंचुअलिटी या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से निपटने के लिए रिजर्व फोर्सेस तैनात होती है। इसलिए ये आवश्यक होता है कि पुलिस लाइन में कार्यरत पुलिसकर्मी स्वयं को तन और मन से मजबूत रखें और इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए नॉर्थ वेस्ट जिला पुलिस लाइन पुनः निर्मित की गई। पुराने कॉम्प्लेक्स को रिनोवेट करके बना है ये नया कॉम्प्लेक्स, अभी सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। पुलिस लाइन के प्रवेश द्वार पर बना नया रिसेप्शन और पुलिस फोर्स के मैनेजमेंट के लिए रिजर्व ऑफिस कॉम्प्लेक्स, जिसमें ड्यूटी ऑफिसर, रिजर्व इंस्पेक्टर, डिप्लॉयमेंट ऑफिसर व लाइन ऑफिसर के ऑफिस। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट जिला पुलिस लाइन की जो खासियत है वो है यहाँ के बैरिक्स। पुरुष पुलिस कर्मियों के लिए बना बैरिक मिले व महिला पुलिस कर्मियों के लिए बना बैरिक अक्षय द पिंक आउट पुलिस कर्मियों की सभी जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। निकुंज बैरक का निर्माण मल्टीटास्किंग स्टाफ व मिसलिनियस स्टाफ जैसे ड्राइवर, ऑपरेटर, कुक, स्वीपर, पियोन, ऑर्डरली उनके लिए किया गया, क्योंकि वह भी दिल्ली पुलिस परिवार का अभिन्न अंग है। यहाँ वो अपना खाली वक्त आराम से बिता सकते हैं। सर, स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का निवास होता है और स्वस्थ मन से किया गया कोई भी कार्य अच्छे परिणाम देने वाला होता है।
इसी दिशा में पुलिस कर्मियों को तन व मन से सक्षम करने के लिए सिंथेटिक कोटिंग वाला अत्याधुनिक बैडमिंटन कोर्ट व आकर्षक इंडोर रिक्रेशन रूम नेवल भी न्यू पुलिस लाइन का हिस्सा है, जहां की यूनिक ग्रीन कॉन्सेप्ट में जवान टेबल टेनिस, चेस, लूडो जैसे इंडोर गेम्स का लुत्फ भी ले सकते हैं। इससे पहले साथ ही इंटीग्रेटेड वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में पुलिस कैंटीन, जिम और लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई। सर, पुलिस बल की सबसे बड़ी शक्ति है उन्हें दिया गया प्रशिक्षण। इसी प्रशिक्षण को आधुनिकता से जोड़ते हुए जिला पुलिस लाइन में पहले से चले आ रहे प्रशिक्षण हॉल को और भी बेहतर बनाया गया। दीक्षा ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स में 150 जवान, जी हाँ 150 जवान इकट्ठा ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके अलावा अत्याधुनिक कॉन्फ्रेंस हॉल मंथन भी तैयार किया गया है, जिसमें एक साथ 60 से 70 लोगों की मीटिंग की जा सकेगी। अब डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन अपनी परफॉर्मेंस इवेंट्स के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, अपना खुद का स्टेज है जहाँ पे छोटे मोटे परफॉर्मेंसेस आराम से ऑर्गेनाइज किए जा सकेंगे। सर, मेरा ये मानना है कि न्यू डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में उपलब्ध कराई गई ये सभी सुविधाओं से न केवल हमारे पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि उनको एक स्फूर्ति भी मिलेगी और साथ ही पुलिस लाइन परिसर का सदुपयोग भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा। सर, आपकी उपस्थिति से हमारा मनोबल कई गुना बढ़ेगा और हम निरंतर अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होंगे। अंत में मैं यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारियों व मेरे सहयोगियों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सभी ने यहाँ आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और पुलिस कर्मियों के कल्याण व उनके हितों में काम करने के लिए हमें प्रेरित किया। यह हमारे लिए अविस्मरणीय रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।